भगवान विष्णु के 90 अवतार भगवान बुद्ध कहते हैं कि झूठ, सरासर झूठ, पाखंड है ये सब। भाइयों, इसके भूल भुलैया पाखंडी बातों के जाल में ना फंसो। ये ब्राह्मणवादी हम सबको बहका रहा है। जिस महान तथागत बुद्ध ने समता का मार्ग बताकर ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारा है, तो फिर वो ईश्वर के अवतार कैसे हुए? ये पाखंडी ब्राह्मणवादी बुद्ध को भगवान का अवतार बताकर मनुवादी वर्ण व्यवस्था के चपेटे में लेकर हमें फिर एक बार दास्ता के अंधेरे में धकेल रहा है। अरे क्षत्रिय, देख क्या रहे हो? अरे धर्म डूबा जा रहा है। राज सत्ता के आश्रय और राजदंड के दमन से मैं घबराने वाला नहीं हूँ। जब और जैसे ही मुझे अवसर मिलेगा, मैं तुम्हारे पाखंड की धज्जियां उड़ाता रहूंगा। पकड़ लो इसे, इस अधर्मी की हत्या कर दो, ताकि कोई पापी और अधर्मी इस धर्म के विरुद्ध आवाज न उठा। विशाल भारतवर्ष में ब्राह्मण धर्म चारों तरफ फैल गया। ब्राह्मणों की अधिसत्ता ने शोषण का घृणित रूप धारण कर लिया। ईश्वर की भयप्रद मान्यता और आत्मा के अस्तित्व की विचारधारा को जबरन थोप दिया गया और इस आध्यात्मिक पाखंड की चपेट में सारा भारतवर्ष आ गया। सब तरफ ब्राह्मण धर्म का बोलबाला, अंधकार ही अंधकार। अब प्रतीक्षा, प्रकृति को मानव मुक्ति के उद्घोषणा की। प्रतीक्षा, प्रकृति को शाश्वत सत्य की। प्रतीक्षा, प्रकृति को सदियों के गहन अंधकार के समाप्ति की। अत्तहि अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया। परम सत्य की खोज के समय मुझे ऐसा कोई तत्व नहीं मिला जिसने ये संसार बनाया हो, जिसे ईश्वर कहते हैं। ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो मानव जाति के भाग्य का निर्माण करता हो। इस जगत में सभी अनित्य है। जिसका निर्माण होगा वो नष्ट होगा। यही संसार का नियम है। अतः भिक्षुओं, ग्राम ग्राम नगर नगर जाकर मानव मानव में भेद करने वाली इस व्यवस्था को करुणा से दूर करो। साधु साधु साधु। किसान भी है, कारीगर भी है और व्यापारी भी, और राजा भी, और शूद्र भी हैं। क्या समरसता है पंडित जी, देखिए तो। सभी संकारा अनिच जाति। तुमने जन्म लिया है तो तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। संसार का निर्माण ईश्वर ने किया है। यदि इस घोर असत्य को मान भी लिया जाए तो जब तुम मरने वाले हो तो तुम्हें बनाने वाला यह ईश्वर कैसे जीवित रह सकता है? स्वयं को ईश्वर के भय से मुक्त करो। अपने मार्गदर्शक स्वयं बनो, तभी तुम्हारी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। तथागत, क्या परंपरागत जाति व्यवस्था से हमारी मुक्ति संभव है? परंपरा सत्य नहीं है। जाति व्यवस्था मानव निर्मित असमानता की व्यवस्था है। जन्म से कोई शूद्र या ब्राह्मण नहीं होता। मानव अपने कुशल कर्मों से ही जाना जाएगा। जो सबके मंगल के लिए कर्म करता है वही मानव है। परंपरा को तोड़ने से ही मुक्ति संभव है। यही सर्वकालिक सत्य है। साधु साधु। हे धर्म रक्षक प्रजागण, मैं आज आप सबको महान सनातन धर्म की गौरव गरिमा से अवगत कराते हुए स्वर्ग का रास्ता दिखाऊंगा। राम और कृष्ण जैसे देवताओं का यह वैदिक धर्म सारे विश्व में अति प्राचीन एवं सर्वश्रेष्ठ है। समाज का हर व्यक्ति अपना जीवन सुखपूर्वक व्याप्त करे, इसलिए उसे सनातन धर्म का एवं उसके नियमों का कठोरता पूर्वक अपने जीवन में पालन करना होगा। तभी समाज की हर जाति का व्यक्ति सुखमय स्वर्ग को प्राप्त होगा। हर एक व्यक्ति का जन्म उसके पूर्व जन्म के पाप और पुण्य के कर्म के आधार पर ही 4 वर्णों में हुआ है। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी को अपने कर्म बड़े ही भक्ति भाव से मनुस्मृति के अनुसार ही करने चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परिमाणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने कहा है
कि मानव जाति पर जब जब भी संकट आते हैं, तब तब उनके संकट के निवारण के लिए साक्षात भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं। तदनुसार भगवान के 9वें अवतार श्री भगवान बुद्ध अवतरित होकर मनुष्य जाति को समता एवं बंधुत्व का संदेश देकर कहते हैं कि सभी मनुष्य समान है, सभी चारों वर्ण के व्यक्ति एक जैसे हैं, सिर्फ उनके कर्म भिन्न भिन्न है। इसलिए भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध कहते हैं कि झूठ, सरासर झूठ, पाखंड है ये सब। भाइयों, इसके भूल भुलैया पाखंडी बातों के जाल में ना फंसो। ये ब्राह्मणवादी हम सबको बहका रहा है। जिस महान तथागत बुद्ध ने समता का मार्ग बताकर ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारा है, तो फिर वो ईश्वर के अवतार कैसे हुए? ये पाखंडी ब्राह्मणवादी बुद्ध को भगवान का अवतार बताकर मनुवादी वर्ण व्यवस्था के चपेटे में लेकर हमें फिर एक बार दास्ता के अंधेरे में धकेल रहा है। अरे क्षत्रिय, देख क्या रहे हो? अरे धर्म डूबा जा रहा है। राज सत्ता के आश्रय और राजदंड के दमन से मैं घबराने वाला नहीं हूँ। जब जब और जैसे ही मुझे अवसर मिलेगा, मैं तुम्हारे पाखंड की धज्जियां उड़ाता रहूंगा। पकड़ लो इसे, इस अधर्मी की हत्या कर दो, ताकि कोई पापी और अधर्मी इस धर्म के विरुद्ध आवाज न उठा सके। जाओ, इसे पकड़ो और खत्म कर दो। यही तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ।